थोड़ा और रुक जाओ ना, फेस करके बहुत लेट खत्म हुआ। कितना लेट खत्म हुआ? 5:10 को खत्म। 5:10 इतना लेट? अरे करते हैं, चलो 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा और क्या बोलूं। स्टार्ट है ना, कर ही देते हैं, क्या वेट करें। चलो एनीवे पहले तो लास्ट लेक्चर के 2-3 क्वेश्चन बाकी थे। कौन सा बाकी था? 2 ही क्वेश्चन, शायद एक ही हुआ था इनफैक्ट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वाला जो ना। आपने क्वेश्चंस लिखे थे वो सिर्फ एक ही हुआ। अच्छा, उनमें से एक ही हुआ था। एक सेकंड, मैं पीडीएफ ही देख लेता हूँ ना। यस ओके, तो आज अपना 6th लेक्चर है ना? 6th होना चाहिए, मैंने 5th में लिख रखा है। चलो ठीक है, तो अपने दो तीन क्वेश्चन बाकी थे, तो वो डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या था? A variable tangent of x square plus y square equals to r square cuts the x and y axis at a and b। तो अब देखो, उसने बोला वेरिएबल टेंजेंट, ये आप लोगों ने आई होप अटेम्प्ट कर लिया हो। तो एक सर्कल दिया x square plus y square equals to r square, और उसका बोला है कि एक वेरिएबल टेंजेंट है, इट मीट्स द x and y axis at 2 points a and b। तो वेरिएबल टेंजेंट है और फिर मिड पॉइंट ऑफ लोकस, सॉरी लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। तो बताओ वेरिएबल टेंजेंट है तो कहां से स्टार्ट करूं? व्हाट शुड आई स्टार्ट विद? बोलो। उसने बोला वेरिएबल टेंजेंट ऑफ दिस, तो क्या कहां से स्टार्ट किया जाए? कोई आइडिया सोचा तुम लोगों ने इसके बारे में? वेरिएबल टेंजेंट बताओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, हाँ पूर्णा वेरी गुड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर नहीं, आपको वेरिएबल टेंजेंट बोला है उसने, तो ए और बी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आपको टेंजेंट पता होनी चाहिए। तो अगर टेंजेंट लेना ही है तो कौन सी वाली लेने के लिए बोला था मैंने? लेट द टेंजेंट बी पैरामेट्रिक। हाँ, लेट द टेंजेंट बी पैरामेट्रिक टेंजेंट। दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, हमेशा टेंजेंट होता है ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा ऑफ कोर्स वेरिएबल है, तभी तो ये टेंजेंट वेरिएबल है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा बच्चों? y को 0 रखो, r by cos थीटा कॉमा 0, एंड b का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? x को 0 रखो, तो r by sin थीटा। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया r by cos थीटा कॉमा 0, और b का कोऑर्डिनेट क्या? 0 कॉमा r by sin थीटा। और लोकस किसका निकालना है? इसको मान करने की जरूरत नहीं है। लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट का। बस, तो m अगर h कॉमा के मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से क्या बन रहा है? h इज 0 प्लस r cos थीटा बाई 2, तो लिटरली ये बन गया। कॉमा k क्या बन जाएगा? r sin थीटा प्लस 0 होल बाई 2, तो r बाई 2 sin थीटा। इनमें से किसको एलिमिनेट करना है? द वेरिएबल थीटा। इफ यू एलिमिनेट थीटा व्हाट यू गेट? cos स्क्वायर को रख दोगे r स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर, और sin स्क्वायर को क्या रख दोगे? r स्क्वायर बाय 4 k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आंसर आ गया, बस लोकस छोड़ दो ऐसे। 1 by x square 1 by s square is 4 by r square, ऐसा टाइप का आ गया। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स इट। तो इसका फोटो सेशन करना है तो कर लो, जो भी कॉपी करना है कि फोटो सेशन। फिर क्वेश्चन 3, अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ दिस इंटरसेक्ट्स द वेरिएबल टेंजेंट ऑफ दैट। ठीक है, तो दो सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ बोलो सर, आपने थीटा एलिमिनेट कैसे किया? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 रख दिया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? r by 2h, cos थीटा इज r by 2h, और sin थीटा क्या है? r by 2k, तो स्क्वायर इन एट 1। ठीक है सर समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर आफ्टर यू रिमूव्ड पॉइंट्स ए एंड बी, उसके बाद क्या किया? आफ्टर आई रिमूव, मेरे को तेरा क्वेश्चन नहीं समझा। सर आपने पॉइंट्स ए और बी निकाल लिए ना, फिर क्या किया? मिड पॉइंट, एच और के मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस r cos थीटा बाय 2 एंड 0 प्लस r sin थीटा बाय 2, और एलिमिनेट थीटा सिंपल, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 रख दे। cos थीटा इज r by 2h, sin थीटा इज r by 2k, स्क्वायर इन एट 1। तो ये लोकस आ गया ना, h को x और k को y रख देना। चलो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? कुछ ऐसा बोला है बच्चों, ये दोनों सर्कल हैं, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रिक, ऑब्वियसली दिख रहा है इक्वेशन से, और रेडियस अलग अलग होंगे, अज्यूम कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, b ग्रेटर देन अज्यूम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी खुशी के लिए ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने बोला एक इसका वेरिएबल टेंजेंट है, रुको दूसरे कलर से बनाता हूँ। एक टेंजेंट लाइन है जो वेरिएबल है बट इसको टेंजेंट है, और एक टेंजेंट लाइन है जो वेरिएबल है बट इसको टेंजेंट है। ठीक है,
एंड दे आर परपेंडिकुलर, ऐसा दे रखा है बच्चों, दे आर परपेंडिकुलर। तो फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा? देखो, a variable tangent intersects the variable tangent of this perpendicularly at point P। तो एक इसका वेरिएबल टेंजेंट और एक इसका वेरिएबल टेंजेंट, बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फाइंड द लोकस ऑफ दिस पीएच कॉमा के। तो देखो, जब भी टेंजेंट बनाते हो तो साथ ही साथ क्या बनाते हो बच्चों? हमेशा टेंजेंट के साथ यू ऑलवेज मेक रेडियस। तो ये इसको टेंजेंट है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, और ये इसको टेंजेंट है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो छोटा वाला सर्कल अगर ए है तो दिस लेंथ इज ए, और बड़ा वाला सर्कल अगर बी रेडियस है तो दिस लेंथ इज बी, और ये तो ओरिजिन है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि दिस डायग्राम इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल? ये हमेशा रेक्टेंगल एक तरीके से, क्योंकि 3 एंगल 90 है तो फोर्थ इज आल्सो 90। रेक्टेंगल है तो बच्चों ये देखो, पाइथागोरस लगा दूं? पाइथागोरस, ओपी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओपी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म, आंसर। बट ओपी स्क्वायर टेक्निकली क्या बन रहा है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ये लोकस है, दिस इज द लोकस। ठीक है, इसको एक और तरीके से बताओ। देखो चलो, ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है ना, एंड 90 डिग्री दिख रहा है तो एक और मेथड मेरे को समझ आ रहा है, मैं एक और मेथड से करके बताता हूँ। 90 डिग्री है तो आप कौन सा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं? बोलो, विच अदर मेथड कैन यू अडॉप्ट? एक तो ज्योमेट्री हो गया, बट 90 डिग्री है तो अपन ने लास्ट लेक्चर ही किया है। एनीवन? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म कल ही तो किया था, एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने परपेंडिकुलर टेंजेंट से। तो ये भी परपेंडिकुलर टेंजेंट है, माना अलग अलग सर्कल को है, बट परपेंडिकुलर टेंजेंट से तो अपन एक बार स्लोप फॉर्म ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। आई विल रिपीट कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी सोच सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, चलो, तो एक टेंजेंट इसका है और एक टेंजेंट उसका है। तो एक इसका टेंजेंट है और एक इसका टेंजेंट है, दे आर परपेंडिकुलर। तो अब देखो, स्लोप फॉर्म से थोड़ा अच्छा नहीं होगा इसका सोल्यूशन, बट एनीवे सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो ऐसे सोचो, स्लोप फॉर्म है तो चलो मैं इसका स्लोप अज्यूम कर लेता हूँ, m अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, m इज अ वेरिएबल व्हिच विल हैव टू एलिमिनेट लेटर टू फाइंड द लोकस। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? -1/m। ठीक है, तो ये वाली जो टेंजेंट है, ठीक है, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ और इसको L2 बोल रहा हूँ। तो टेंजेंट लाइन L1, टेंजेंट L1 को मैं क्या बोल सकता हूँ अगर स्लोप m है बच्चों? तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? दिस मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट L1, है ना? बट इट इज सपोजिटली पासिंग थ्रू h, k। सिंस इट इज पासिंग थ्रू h, k, तो पुट h, k दिख रहा है। पासिंग थ्रू h, k, तो पुट h, k। तो y की जगह k और x की जगह h। तो मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, देख लो एक बार, ऐसे लिख के स्क्वायर कर देता हूं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। ऑलराइट, सिमिलरली ये देखना, टेंजेंट L2 ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई होप ज्यादा फाइट ना हो। कितने बच्चों को पहली बार में समझ गया कि टेंजेंट L2, ये वाले सर्कल की टेंजेंट को आप क्या ले सकते हो? ये A वाला सर्कल था, ये B वाला सर्कल था, ये वाला। हाँ, तो L2 का इक्वेशन ये लिख सकता हूँ क्या? ये कितने बच्चों को देख के समझ आ गया कि हाँ ठीक है? Yes. ये क्या है? y इक्वल्स टू स्लोप इनटू x प्लस माइनस रेडियस टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस स्लोप स्क्वायर। बट इसका स्लोप बस है क्या? इसका स्लोप -1/m है, तो स्लोप की जगह -1/m लिख दिया, और क्या, क्योंकि वही इसका स्लोप है, m स्लोप नहीं है इसका, इसका -1/m है। तो मैंने स्लोप फॉर्म में बस स्लोप की जगह ये वैल्यू रख दी, बस सिंपल। तो अब ध्यान से देखो, इसमें भी दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू h, के बच्चों, दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू h, के। बट एक काम करो, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, y की जगह k रख देता हूँ, x की जगह h रख देता हूँ, बट एलसीएम मतलब एक पूरी इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये k तो था, बट m से मल्टीप्लाई करो तो mk, ये -h/m था, बट ये -h बनेगा। और ये देख लो एक बार बच्चों, क्या ये समझ आ रहा है? ऐसा बचेगा, एलसीएम ले लो और h, k रख दो। तो ये m² एलसीएम लेके नीचे दिख रहा है सबको, और इसको स्क्वायर करके लिख दो। तो h को इधर लाओ और फिर स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वेशन से यूज करके अपन को किसको एलिमिनेट करना है बताओ? फ्रॉम 1 and 2 किसको एलिमिनेट करना है? m। तो फ्रॉम 1 and 2 एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, k - mh² और
mk प्लस h का स्क्वायर और राइट साइड क्या बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर एंड b स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर. ठीक है, जस्ट लुक एट द LHS. k स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर, k स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर, h स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर. और राइट साइड में देखो, ओह ओह अच्छा समझा. तो स्लोप फॉर्म से भी आ सकता था. आई होप आप लोगों ने ज्योमेट्री से किया हो. वैसे तो फर्स्ट मेथड वुड बी टू डू इट बाय ज्योमेट्री ऑफ कोर्स, फर्स्ट अप्रोच, बट एनीवे मैंने ये भी करके दिखा दिया. ठीक है, तो पहले इसका फोटो खींचो, फिर इसका मेथड 2 का खींच लेना कि पूरा एक बार पूरा ही फोटो ले लो अगर लेना है तो. ये हो गया, दिस इज पेज 1. इन दोनों का लेके ग्रुप पे पोस्ट कर दो, फिर मेथड 2 का कर देता हूँ. फिर नेक्स्ट ये वाला मेथड. चलो कॉपी कर लो इसको, कॉपी मतलब फोटो खींच लो. और एक क्वेश्चन पेंडिंग था ना बच्चों? हाँ सर. तो वो भी कर लेते हैं. चलो इसका भी फोटो खींच लो, और अगर फोटो खींच लिया तो ग्रुप पे पोस्ट कर दो ऐसे. वैसे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो क्या पोस्ट करोगे. ठीक है, चलो तो ये मेथड 2 भी हो गया. उसके बाद देखो ये वाले को अपन ने कैसे कैसे फॉर्म में एक्सपेक्ट किया था, क्या क्या पूछा था. क्वेश्चन 4 था, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट p x1 by 1, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट p x1 by 1, p x1 by 1 एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स मैंने डायग्राम में बना के दी थी. आई ड्रू समथिंग लाइक दिस कि ये एक सर्कल है. सर्कल को तुम्हें जो अज्यूम करना है कर लो. मैंने तो ऐसा बोला था कि सर्कल है s इक्वल्स टू 0 बट रेडियस r है. तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 0 और उसका रेडियस भी मेंशन्ड है r. तो पूरा सर्कल की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये ज्योमेट्री से हो जाएगा पूरा. तो px1 by 1 ये पॉइंट था बच्चों. तो px1 by 1 से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉप करी. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या था बच्चों? द फर्स्ट पार्ट दैट आस्क्ड वाज क्या था? हाँ, द फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ p and pb. हाँ, अरे क्या हो रहा है, सॉरी. अच्छा तो बन गया हाँ बन गया. चलो तो लेंथ ऑफ p and pb, लेंथ ऑफ p and pb. तो कितने बच्चों को समझा? pa pb का लेंथ होता है फर्स्ट पार्ट, pa इक्वल्स टू pb होता है पहली बार. बट कितने बच्चों को याद आ रहा है? बस खत्म, ये मैंने तुम्हें करा चुका हूँ. टेंजेंट का लेंथ याद आ रहा है? रूट s1 होता था. पावर ऑफ अ पॉइंट में याद है मैंने बताया था कि पावर ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो pa into pb, इट इज आल्सो s1 बट इट इज आल्सो pt स्क्वायर. याद आ रहा है किसी को? तो यहाँ से अपन ने कैसे ट्रिक फॉर्मूला क्विकली निकाल के रख लिया था कि pt स्क्वायर मतलब s1 के बराबर होना चाहिए, यानी pt इज रूट s1. तो टेंजेंट लेंथ इज रूट s1, खत्म कहानी. तो अगर पॉइंट पता है, इफ यू नो द पॉइंट देन पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल और उसका रूट निकाल दो, वो टेंजेंट की लेंथ होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो ये तो मैंने निकलवा के रखा था, बट ऐसे फिर से मेंशन कर दिया था. नेक्स्ट ध्यान से देखो, और क्या पूछा था? AB कॉर्ड की लेंथ. AB कॉर्ड की लेंथ, AB कॉर्ड की लेंथ के लिए मेरे को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ये देखो आपको जो सही लग रहा है. अच्छा नहीं, मैंने सेकंड पूछा था एंगल APB ना? यस सर. हाँ ये भी आना ही है, ये भी आना ही है. हाँ नहीं नहीं, पहले एंगल APB निकाल लेते हैं. तो देखो कितने बच्चों को समझा कि अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये थीटा बाय टू होता है. ऑब्वियसली यस सर. है ना, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं. ऑफ कोर्स ये एंगल बाइसेक्टर होता है, थीटा बाय टू. तो ये ध्यान से देखो, ये 90 होता है और ये r मैंने दिया था. तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि अबे ये तो लाइक आ ही गया. tan थीटा बाय 2 इज लिटरली r बाय रूट s1. चलेगा बच्चों को? r बाय रूट s1, tan थीटा बाय 2 इज r बाय रूट s1. दिख रहा है? r अपॉन रूट s1 इज tan थीटा बाय 2, और थीटा को आप 2 tan इनवर्स r बाय रूट s1 बोल सकते हो. ठीक है, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है. ठीक है, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है. These two you have to remember. थर्ड और फोर्थ याद नहीं रखना है. थर्ड और फोर्थ ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था, बट ये दोनों आप याद रख सकते हो. एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक तरीके से P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉप करी तो उनके बीच क्या एंगल कैसे निकालते हैं?
2 tan इनवर्स r by root s। ठीक है, फेयर इनफ। इसके बाद पूछा गया था थर्ड पार्ट क्या था बच्चों? थर्ड पार्ट वाज कॉर्ड AB लेंथ ना। तो अगर मैं इसको कॉर्ड AB को मान लेता हूं L, तो ये L/2 होगा, है ना? दिस मस्ट बी L/2 एंड दिस मस्ट बी 90। तो L/2 अपॉन रूट S1, L/2 अपॉन रूट S1 कितने बच्चों को दिख रहा है? sin θ/2 हो जाएगा। L/2 अपॉन रूट S1 इज टेक्निकली sin θ/2। तो L की वैल्यू क्या आ रही है? 2 रूट S1, और tan θ/2 अगर ये है तो sin θ/2 क्या होता है बच्चों? मैं कैलकुलेशन कट कर रहा हूं, मेरा करने का इतना मन नहीं कर रहा, अगर चाहिए तो मैं कर सकता हूं। इफ यू वांट देन आई कैन डू इट। बच्चों कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज तो आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो बोल। या सो L/2 रूट S1 इज sin θ/2, समझा था? दिस अपॉन दिस इज sin θ/2। तो L हो गया 2 रूट S1 इंटू sin θ/2, और sin θ/2 कहां से निकाला? यहां से। tan θ/2 पता है तो याद आ रहा है, राइट ट्रायंगल बना के आप निकालते हैं कि ये r है, ये रूट S1 है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r² प्लस S1 का रूट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, r² प्लस S1 का रूट। तो r बाय दिस इज sin θ/2। ठीक है, तो ये तो फोकटी था, एकदम पॉइंटलेस था। There was no need to actually like memorize this। तो थर्ड वाला मैंने जबरदस्ती दिया है। और एक दिया था क्या बच्चों? फोर्थ भी दिया था क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB दिया था क्या ये? हाँ जी। हाँ चलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, देखो ट्रायंगल PAB का एरिया तो बहुत तरीके से निकालते हो, क्योंकि अपन ने सब कुछ निकाल ही लिया है, बट मैं फिलहाल ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज हाफ PA इंटू PB इंटू साइन थीटा। ये कितने बच्चों को समझा? कौन सा फॉर्मूला लगा लिया भैया? ये कौन सा फॉर्मूला PAB ट्रायंगल का? हाफ PA PB एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या आपको पता है ये फॉर्मूला? हाफ r² sin थीटा। नहीं, हाफ r² sin थीटा नहीं है मेरे भाई, ये इस PAB ट्रायंगल का एरिया पूछा है, PAB ट्रायंगल का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, OAB का नहीं पूछा है, सर PAB का पूछा है। PB sin थीटा वो P और वो मिड पॉइंट हो जाएगा बस। नहीं बे, तुम लोगों को ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता है क्या? किसी भी नहीं। ट्रायंगल का एरिया? अबे बिल्कुल पता है, मैं प्रूव करके बताता हूँ, तुम्हें पता है। जैसे ये A है, ये साइड C है, ये साइड B है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ, जैसे ये दोनों साइड लो तो हाफ BC और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब ये। अगर ये दोनों साइड लोगे हाफ AC देन साइन B आ जाएगा एंगल बिटवीन देम। पता है सर। पता है? बोलो। यस सर। हाँ बिल्कुल पता है। यस कैसे? सर, पता है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ क्रॉस हाँ, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हाफ ऑफ, जैसे ये साइड तो BC क्रॉस BA, तो हाफ ऑफ BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, तो वो क्या बन रहा है? BC वेक्टर इज A लेंथ, BA इज C लेंथ, और क्रॉस होता है मॉड दिस साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हो तो गया, खत्म, भिंचक, राइट? तो मैंने ये यूज कर लिया, हाफ ये दोनों साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाफ ये दोनों साइड्स ले रहे हो तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम भी मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों A और C स्मॉल C ले रहे हो तो साइन ऑफ एंगल भी आ जाएगा ऐसे। तो देखो ना, मुझे PA का लेंथ पता है, PB का लेंथ पता है, और एक्चुअली एंगल बिटवीन देम भी पता ही है। तो हाफ दिस साइन थीटा चलेगा? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। PA और PB दोनों रूट S1 है, तो ये S1 बन गया। और साइन थीटा अगर tan θ/2 पता है, tan θ/2 पता है तो साइन थीटा निकाल सकते हो ना बच्चों? साइन थीटा यहाँ लिख देता हूँ। यस हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा इज 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये यूज करके यहाँ पुट कर दो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, मेरा मन नहीं है, मतलब ठीक है। R ऐसा, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही अब क्वेश्चन दिया था तो चुपचाप करना था अपन को बस, ठीक है। अमन, एरिया ये तेरे को समझा था क्या? एरिया ये फॉर्मूला चलेगा? यस सर। BC sin A, तो यही वाला लगा दिया ना,
हाफ ऑफ PA into PB into साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है? Okay, sir. Okay. So this takes care of all the questions that we like that were given to you in the class. तो देख लो एक बार, फोटो खींच लो बच्चों, फोटो सेशन कर लो. मैं बट इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट ऐड करना चाहता हूं, बट वो थोड़े से बेटर है, तो मैं चाहता हूं अभी अपन क्लास में ही करें क्वेश्चन, उसके बाद मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाता हूं. ठीक है? इसका फोटो खींच लो. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड एडवाइस है कि याद रखो, फर्स्ट और सेकंड कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूज आ जाता है, आपके ऊपर है, बट मैं तो एडवाइस करूंगा याद रखो. ठीक है? चलो, इसी डायग्राम में इन द वेरी सेम डायग्राम 2 चीजें ऐड कर दो. एक फिफ्थ पार्ट, एक फिफ्थ क्वेश्चन ऐड कर दो. 2 चीजें नहीं, जस्ट फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा पार्ट में ऐड कर रहा हूं. इन द सेम डायग्राम मुझे बताओ ट्रायंगल PAB का इन सेंटर. आराम से सोच के और तुक्काबाजी मत करना. ठीक है? ट्रायंगल PAB का इन सेंटर एंड एक्स सेंटर कौन सा वाला, स्पेशली ऑपोजिट ए वाला, कौन से पॉइंट्स हैं? मतलब ये देखो, ये डायग्राम दिखा देता हूं. ये ट्रायंगल PAB है, तो ट्रायंगल PAB का इन सेंटर, बहुत बढ़िया सा पॉइंट आएगा. मतलब बहुत ऑब्वियस नहीं, बट बहुत बढ़िया सा पॉइंट आएगा. और एक्स सेंटर, मतलब एक्स सेंटर याद आ रहा है किसी को? ये जो ट्रायंगल PAB है, तो एक्स सेंटर क्या होता था? एक्स सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल एक इंटरनल, नो, एक इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल, ऐसे करके, समझ रहे हो? तो ये एंगल ए, ये वाला इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो उसका कहीं एंगल बाइसेक्टर ए से मीट करेंगे. तो बहुत अच्छे से और बहुत नोन से पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं ये भी करवा देता हूं. तो इनफैक्ट इसका नया डायग्राम ही बनाओ. माय सजेशन इज नया डायग्राम बनाओ. ठीक है? तो लेट्स सी कितने बच्चों को आता है. ट्राई दिस. अच्छा, बड़ा डायग्राम बनाओ. ये क्या हो गया? ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बना के कोशिश करो, बढ़िया सा पॉइंट आएगा. तो ये ट्रायंगल PAB, ठीक है? इस PAB ट्रायंगल का मैंने आपसे पूछा है इन सेंटर निकाल के बताओ, और एक्स सेंटर ऑपोजिट P, सॉरी ए नहीं, ऑपोजिट पॉइंट P. तो कौन सा पॉइंट इन सेंटर होगा, सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ. एक ये वाली मोस्ट ऑब्वियस लाइन तो बना ही देता हूं. इन सेंटर क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन वाइज? व्हाट वाज इन सेंटर? पीपल, Point of concurrence of all 3 angle bisectors. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स. तो P का सबसे मोस्ट ऑब्वियस सा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, कौन सा? So line joining the center of the circle. हाँ, P को सेंटर से कनेक्ट कर दो, ये एंगल बाइसेक्टर ही होता है. तो अरे यार, ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, बट हाँ कोई नहीं, चुपचाप जो बन गया सो बन गया. तो ये सेंटर से कनेक्ट करो, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ P तो ये है. अब इन सेंटर कौन सा पॉइंट होगा इस डायग्राम में, कोई बता सकता है? मैं 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो. मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है, ट्राई करो.
चलो बताओ, which point in center will satisfy the equation of the circle? मतलब आयुष एक काम कर, can you locate the point? मतलब इस डायग्राम में कौन सा पॉइंट होना चाहिए? इस डायग्राम में which point should it be? Which point? Anyone? सर वो सर्कल और लाइन इधर कट कर रहे वाला पॉइंट है क्या? हाँ, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, गट फीलिंग आपका सही है, ये वाला ही पॉइंट होता है बच्चों इन सेंटर। वैसे देखो इतना तो समझ आना चाहिए ना, ये रेड वाली लाइन पे लाई करेगा ना, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर पे ही लाई करता है इन सेंटर, तो ये वाली रेड वाली लाइन पे कहीं लाई करेगा, बट स्पेशली कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, ये वाला। प्रूव करें, कैन वी प्रूव इट? Yes, sir. चलो प्रूव करते हैं, अच्छे से देखना, इसमें एक शायद छोटी मोटी थ्योरम का यूज आ जाए, जो आपको याद तो होगी बट ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया होगा। अगर ये इंसेंटर है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? दिस हैज टू बी एंगल बाइसेक्टर, यस। और दिस इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स। यस सर, ऑल थ्री तो साइड्स। ये डिस्टेंस कौन निकालेगा मेरे भाई? ये डिस्टेंस मुश्किल नहीं हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ रहे हैं? वो मुश्किल हो जाएगा, इससे बेटर है मैं ये प्रूव करता हूं कि इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर्स, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर्स। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला लाइन भी एंगल बाइसेक्टर ही है, इसका मतलब है ये तो एंगल बाइसेक्टर था और ये एंगल बाइसेक्टर, तो यही पॉइंट इन सेंटर हुआ। तो मैं पहले ये पॉइंट को पहले से लेके चल रहा हूं, ये एक पॉइंट है, अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ गया तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, ठीक है? ओके बच्चों, हाँ चलो ठीक है। तो ये देखो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये अल्फा है तो कितने बच्चों को चलेगा, ये अल्फा हुआ, कैसे? कैसे? अगर ये अल्फा है, एंगल PAM अल्फा है, इफ एंगल PAM इज अल्फा, दैट इंप्लाइज एंगल A नहीं, MBA इज ऑल्सो अल्फा। ये कहां से आ गया भाई? ये कैसे? ये तो प्रूव करना और आपने जल्दी से ले भी लिया। पीपल एनीवन? कौन सी थ्योरम लगा दी मैंने? ये देखो, ये सुना है? या फिर क्या बोलते थे, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते थे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते थे, एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, या फिर आई थिंक इसको टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते थे। ये देखो मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ, क्या आप लोगों ने सेगमेंट सुना? हाँ, अल्टरनेट सेगमेंट, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते थे, ये डायग्राम याद आ रहा है, ऐसा बचपन में आपने सीखा होगा, ये और ये डायग्राम कहीं याद आ रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, सुना है बचपन में? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं तो अगर बोल रहा हूँ कि आपको, आई एम प्रीटी श्योर आपको याद नहीं आ रहा होगा एकदम से, बट ये करा सबने है। अब मैं बोल रहा हूँ आप ये ध्यान में रख लो, अभी इसको अपन फिर भी सर्कल में थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। दिस थिंग इज अ यूजफुल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो देखो कैसे, टेंजेंट है, इस पॉइंट से कॉर्ड बनी है, तो ये एंगल इज सेम एज ये एंगल, तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे कॉर्ड बनी है, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, समझ गया? ठीक है ना? एंड डू आई हैव टू प्रूव? ऑब्वियसली एंगल MAB, अरे क्या लिख दिया, एंगल MAB इज इक्वल्स टू MBA। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्यों? वाई? ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? एस ट्राइंगल MAB इज आइसोसेलेस, ये तो पूरा आइसोसेलेस ही बनेगा ना ट्राइंगल। यस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बाय डिफॉल्ट, तो अल्फा और बीटा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल है, तो अल्फा और बीटा बाय डिफॉल्ट इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो AM इज एन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दैट इंप्लाइज AM एंड MB आर एंगल बाइसेक्टर्स। खत्म, प्रूव्ड। तो ये इन सेंटर हो गया बच्चों, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो जो गट फीलिंग आ रहा था वो सही था, ठीक है, तो इसको भी छाप लो। अच्छा, ये प्रूव करूं क्या कि ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला प्रूव करूं कि समझ रहे हो? N is
M is in center and N क्या होगा Center. बच्चों? हाँ, प्रूव करूंगी, समझ गए? तुम ये प्रूव कर सकते हो कि ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा. You can again prove the same way. Okay? AN और BN एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ A होंगे. So Prove ये कर कोई सकते हो. conclusion draw करता है क्या ये दो observations? Yes, this is the conclusion. So यानी कि M is in center and N is ex-center opposite A, opposite P, sorry. यही conclusion है बस. so जो triangle form होता है किन्हीं दो points और एक external point और tangents के बीच में जो triangle form हाँ, होता है हाँ. वो उसका उसका center M होता है center और ex-center, हाँ, correct. उसका center ये होता है, ex-center ये होता है, correct. तो मतलब एटलीस्ट लिख तो लो, याद रहे ना रहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट लिखना तो है ये. मतलब इट्स अच्छा सा रिजल्ट आया, तो मतलब इसलिए मैं बता ही देता हूँ करने के लिए. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कॉपी करो, ये कॉपी कर लो. ठीक है, अब अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. आई होप तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा 1A ट्राई किया हो. Yes, sir. हो रहे हैं कि पोपट हो रहा है फुल ऑन? पच्चीस के अरे वो ठीक है, मतलब मैंने बोला भी नहीं था कि आज ही करके आना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि हो रहे हैं. मतलब आर यू गेटिंग सम्स कि 1A में ही पोपट हो रहा है? 1A में पोपट होना इज अ बैड साइन. 1A के अगर क्वेश्चन में स्ट्रगल हो रहा है कि यार ये भी नहीं बन रहा है, मतलब 10 में से 4 ही बने तो बहुत ही बुरी बात है. 10 में से 8 तक बन जाने चाहिए 1A में. वैसे अगर थोड़ा और मेहनत करो ना तो 10 में से 10 बन जाने चाहिए, ऐसे टाइप के बने. मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद, 2-3 अटेम्प्ट के बाद हो ही जाएंगे जो जिसमें अटक रहे होगे. 1A is supposed to be like a confidence booster. चलो, तो ये छाप के हो गया हो बच्चों, तो आगे बढ़े. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अगर ये छाप के हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं. अब थ्योरी आगे बढ़ाता हूँ. अब फिर से मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो थोड़ा जनरल खेलने वाले हैं अपन. ठीक है, तो थ्योरी कंटिन्यूड. अब नेक्स्ट अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था टेंजेंट. अब नेक्स्ट पार्ट है अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो अगर तुम्हें प्रूफ ऑफ जानने का बहुत मन करता है तो बताना, मैं कर दूंगा. और अगर यू आर लाइक ओके कि सर लाइक ठीक है, लाइक प्रूफ इज नॉट रियली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो अपन स्किप भी कर सकते हैं. बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो ये एक्चुअली ये जो है, ये वाली चीज फिर से मैं लिख ही देता हूं. एप्लीकेबल टू ऑल 2 डिग्री. मैं ऐसा सिखा रहा हूं कि ये जनरल है, जनरल. ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन और क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखो. कंसीडर अ 2 डिग्री कर्व, कंसीडर अ 2 डिग्री कर्व s इक्वल्स टू 0. आपको गिवन होगा एक 2 डिग्री कर्व. ठीक है, एंड पॉइंट p x1 y1 जो कि एक्सटर्नल है. ठीक है, मतलब बाहर है. सो इफ वी ड्रॉ tangents, if we draw tangents from point P to s equals to 0. सॉरी, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? From P we draw tangents PA and PB to s equals to 0. Where A और B क्या है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस डायग्राम में बनाया था. फिलहाल तो ऐसे ही कुछ बना देता हूँ रैंडम, डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट. तो ऐसा एक PA टेंजेंट है बच्चों और एक PB टेंजेंट है. तो A और B क्या बोलते हैं? A और B को अपन बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ. A और B को क्या कहा जाता है?
वी कॉल ए एंड बी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कौन सा कलर? अरे यार बहुत ऑर्डिनरी कलर हो गए. ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, ऐसा. तो ए बी लाइन को क्या बोला जाता है बच्चों? देन लाइन ए बी, इस लाइन को बोलते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. डज इट मेक सेंस? द नेम कॉर्ड है, हाँ, ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, चलेगा. दिस लाइन इज Yes, कॉल्ड sir. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, Yes, तो sir. मैं लिख देता हूं, चलो रिजल्ट लिख देता हूं. आई विल राइट द रिजल्ट. और अगर बहुत ज्यादा जानने का मन है तो मैं थोड़ा सा प्रूफ का थोड़ा सा दिखा दूंगा. लेजिटिमेट प्रूफ तब भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लेजिटिमेट प्रूफ इज लाइक वेरी 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 इरिटेटिंग. ठीक है, ये देखो, द इक्वेशन ऑफ COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं. द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय T equals to 0. The equation of chord of contact is given by खत्म, T equals to 0. बस. कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए? कितने बच्चों का पोपट हो गया बताओ? आई एम प्रीटी श्योर बच्चों का पोपट हो गया. T equals to 0 क्या होता है? कैसे? ठीक है, चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझना. मैंने कभी भी T equals to मतलब T का मतलब मैंने ऐसा बोला कभी कि T मतलब टेंजेंट, ऐसा बोला क्या मैंने? Did I ever mention कि T मतलब टेंजेंट? Yes, sir. नहीं, वापस सुनो, वापस. Yes, sir. मैंने ऐसा कभी बोला क्या कैपिटल T मतलब टेंजेंट होता है? कैपिटल T इज शॉर्ट फॉर No, sir. टेंजेंट. No, sir. नहीं, बस मैंने multiple- हमेशा No, sir. T को एक फॉर्म बोला था. T इज अ फॉर्म, है ना, बस ये बोला था मैंने. क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बट T इज अ फॉर्म. तो देखो T इसलिए मैंने वैसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा रिपीट होती है. मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ अर्लियर? देखो, T is not tangent, T is just a form. In different scenarios, it gives you different lines. ध्यान से देखो, पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या था? पिछले वाले में क्या था बच्चों? P पॉइंट कर्व पर था, याद आ रहा है? T equals to 0 कहां पढ़ा था अपन ने? टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व. याद करो, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व. तो P अगर कर्व पर है तो T equals to 0 कौन सा लाइन मिलता है? If point P, your Px1 y1 is on the curve, then T equals to 0 gives you which line? The tangent at that point. Okay? Yes, sir. है ना? But अभी क्या क्लेम कर रहा हूं मैं? अगर P एक्सटर्नल है, if P is an external point, तो इस पॉइंट को लेकर अगर मैं T बनाता हूं, तो T equals to 0 एक्चुअली कौन सी लाइन मिलती है बच्चों? T equals to 0 कौन सी लाइन मिलती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, प्रूफ चाहिए कि चल जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन योर पोजीशन ऑफ पॉइंट P. P बाहर है तो T equals to 0 is chord of contact. P कर्व पर है तो T equals to 0 is tangent at that point. T was never tangent. T was always a form which can have different meanings under different circumstances. चलेगा? Yes, sir. Clear. हाँ, तो अगर कि मतलब आर यू ओके कि मतलब प्रूफ जानने का मन है? अगर जानने का मन है तो मैं ऐसा थोड़ा फ्रॉडुलेंट सा प्रूफ दिखा दूंगा. बट इट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन एनीवे, इट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन. तो इसलिए मेरा तो मन नहीं बताने का, बाकी आप लोग देख लो. कि एब्जॉर्ब हो गया थोड़ा थोड़ा सॉर्ट ऑफ. एक बात दिखा दूं, चलो ठीक है, बट डोंट कॉपी दिस. जो मैं दिखाने वाला हूं वो कॉपी मत करना. आई विल कम बैक टू दिस, डोंट वरी, आई विल कम बैक टू दिस. मैं एक फ्रॉडुलेंट प्रूफ दिखा रहा हूं, और अब मुझे वो मत बोलना कि सर थोड़ा अच्छा वाला प्रूफ दिखाओ. नहीं, एकदम फ्रॉड. सर्कल ले लेता हूं, इजी वाला, सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्कल. ठीक है, और ये Px1 y1 ले लेता हूं. तो अब ध्यान से देखना, बहुत ही बेकार, मतलब बहुत ही इनएलिगेंट टाइप का मेथड है ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, ये A और B. तो एक काम करता हूं मैं, देखो एक ही बार लिखूंगा और एक ही बार समझाऊंगा. तो समझा, नहीं तो डिच मार देना. ठीक है, तो लेट A का कोऑर्डिनेट में अज्यूम कर रहा हूं x डैश y डैश. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग A का कोऑर्डिनेट इज x डैश y डैश. पता नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं. पता तो नहीं है, ऐसे ले लेता हूं. और B का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहा हूं x डबल डैश y डबल डैश. ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, A इज अ पॉइंट ऑन द कर्व. तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि टेंजेंट एट A क्या बनता है बच्चों? A पे टेंजेंट तो हम सीख चुके हैं, T equals to 0. यस और नो? Yes, sir.
तो x स्क्वायर की जगह x डैश, y स्क्वायर की जगह y डैश, ठीक है। बट अपेरेंटली ये जो लाइन है ये x1 y1 से पास हो रहा है ना, डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है। तो पुट पॉइंट P, तो जैसे पॉइंट P पुट करोगे तो एक कंडीशन मिल जाएगी। व्हाट इज दैट कंडीशन? x1 x डैश प्लस y1 y डैश इज r स्क्वायर, लेट्स कॉल दिस 1, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट एट B क्या हो जाएगा बच्चों? टेंजेंट एट B, यार B पॉइंट पता है, सर्कल पता है, तो टेंजेंट इक्वल्स टू टेंजेंट क्या हो जाएगा? T इक्वल्स टू 0। तो ये तो अपन सीख चुके हैं, टेंजेंट का तो अपन ने प्रॉपर डेरिवेशन भी देखा था, ये हो जाएगा। बट इसमें भी आपको पॉइंट P पुट करना है क्योंकि दिख रहा है कि टेंजेंट एट B आल्सो पासेस थ्रू P। तो x1 x डबल डैश y1 y डबल डैश, इसकी वैल्यू भी क्या है? r स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ये दोनों कंडीशन अपने को आ चुकी हैं। जस्ट ऐसे अब आउट ऑफ द ब्लू, हवा में से, आउट ऑफ द ब्लू, लिटरली रैंडमली P को लेके, अभी तो अपन ने A को लेके T इक्वल्स टू 0 बनाया था टेंजेंट, B को लेके T इक्वल्स टू 0 आया था टेंजेंट। एक बार P x1 y1 को लेके T इक्वल्स टू 0 बनाते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी लाइन होगी, कोई आइडिया नहीं है, बट P x1 y1 को लेकर अगर T इक्वल्स टू 0 बनाता हूं तो ये मिलेगा x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये लाइन मिलेगा कि नहीं बताओ, हाँ या ना? यस सर। ये लाइन कौन सा लाइन है मुझे क्या पता, आप तो जब कुछ भी लगा रहे हो, मतलब कोई इसका रीजनिंग थोड़ी, आपने जस्ट अपनी मर्जी से लगा लिया कि T इक्वल टू 0। कौन सा लाइन है मुझे क्या पता? सर्टेनली नॉट टेंजेंट बिकॉज P इज नॉट ऑन द कर्व। तो ये जो भी लाइन है, लेट्स सी कौन सा लाइन है। कितने बच्चों को दिख रहा है ये लाइन पक्का x डैश y डैश से पास हो रहा है। कैसे क्लेम करा मैंने? सर x और y को मान रखे। अरे ये रहा, ये लाइन x डैश y डैश से पास हो रहा है क्या? x और y की जगह x डैश y डैश रखो, 0 है क्या? हाँ है यार, ये दिया हुआ है, ये तो अपन को था, निकाल के रखा था अपन ने, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। यस सर। और Yes, sir. यही पॉइंट पक्का इस पॉइंट से भी पास होता हुआ दिख रहा है। ये लाइन, सॉरी, ये लाइन x डबल डैश y डबल डैश से पास हो रहा है क्या? हाँ, x डबल डैश y डबल Yes. डैश इस पर डालता हूं तो 0 बन रहा है। ये देखो, ये वाला इसके बेसिस पर और इसके बेसिस पर। अच्छा, तो ये जो लाइन था t को 0, पता नहीं क्या था, बट ये लाइन पक्का इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। एक सेकेंड, एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, ये लाइन A से भी पास हो रहा है, B से भी पास हो रहा है। अबे तो AB तो हुआ है ना, ये AB ही तो हुआ नहीं? बट आई स्टार्टेड विद t इक्वल्स टू 0 एंड आई गॉट दैट ये AB लाइन होगा, तो AB is t इक्वल्स टू 0, खत्म। ये t इक्वल्स टू 0, खत्म। तो ये थोड़ा फ्रॉडुलेंट अप्रोच था और यही एक्चुअल अप्रोच है। I ended up getting कि t equals to 0 in this scenario is a line passing through A and B. Hence it must be line AB chord of contact in short. तो t equals to 0 gives you chord of contact in short. ठीक है, बिल्कुल एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, ये जाने दो। फोटो खींचना है तो खींच लो बाद में एनालिसिस करने के लिए, बट यही प्रूफ है। फोटो खींच के रख लो, खींचना है तो, बट यही प्रूफ है। बट मैं तो सजेशन दूंगा पॉइंटलेस है ये, कोई काम का नहीं था प्रूफ, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लो चुपचाप। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये मैंने ऐसा सीखा है ये हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। तो पैराबोला में अब अपन वापस से इसको विजिट नहीं करेंगे, अपन पैराबोला में अज्यूम कर लेंगे कि तुम्हें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आता है। ठीक है सर, जो D का आपने फॉर्मेट दिया था x x1 वो सब सेम रहेगा ना? एकदम कार्बन कॉपी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, वही वाला सेम। ठीक है, थैंक यू। छापो इसको। सर इससे क्वेश्चन करवा दो ना प्लीज। हाँ छाप दो इसको, कर देते हैं।
चलो छाप के हो गया बच्चों? तो इस पे थोड़े क्वेश्चंस करें। बिना क्वेश्चन के तो फील ही नहीं आने वाली लाइफ में। पढ़ा तो दो, बट जब तक क्वेश्चन ही बनेंगे तब तक पॉइंटलेस ही लगेगा। तो चलो थोड़े क्वेश्चन देता हूँ बच्चों। एक सेकेंड। चलो तो पहले इन चैप्टर ढूंढते हैं। इन चैप्टर आई थिंक 2 अपना ऑलमोस्ट होने को आ गया था। इन चैप्टर उसमें कुछ ज्यादा करने के लिए था नहीं। इन चैप्टर 3 में से थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। लेट मी चेक इन चैप्टर 3। यस, अच्छे से करना इसके बच्चों, आसान क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इन चैप्टर का क्वेश्चन 1 ये जो है ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एकदम पप्पू क्वेश्चन नहीं है। एक सेकंड में वन एक्सरसाइज का भी ढूंढ लेता हूँ। वन में भी होंगे इसके, अगर हो सके तो वन के पहले करा देता हूँ। रुको सर 1 मिनट, कैन यू स्क्रॉल अप टू क्वेश्चन 5? नहीं, इसके पहले क्वेश्चन कराया था ना आपने। हाँ ये वाला। हाँ बस इसका 1 मिनट फोटो देना। सोल्यूशन का कि क्वेश्चन का भी चाहिए? नहीं, सिर्फ सोल्यूशन क्वेश्चन लिख दिया था। ठीक है, हाँ पेज नंबर भी बोल देता हूँ बट हो गया सर, थैंक यू। ओके। अच्छा पहले ये करो, रुको। इन चैप्टर के पहले वन ए करो। फर्स्ट डू वन ए के ट्राई करना। कौन से करने हैं? वन ए का 60, और पहले बने 60 और तो दिख ही नहीं रहा है। और रुको फिर और कहीं ढूंढता हूँ। 1B में इन चैप्टर 3 इसके पहले 1A का 60, फिर 1B का देखता हूँ कौन सा दे सकता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा 18 थोड़ा इरिटेटिंग है, मतलब आ जाएगा बट थोड़ा सा इरिटेटिंग सा है। उसके बाद रुको ढूंढने दो, पहले इतने ट्राई करो बच्चों। एक्सरसाइज 3 में मिल सकता है, नहीं 2C में एक आध मिल जाए तो रुको देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा 2C का ये वाला एकदम से मेरे को याद आ रहा है। दिस इज नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन दिस, ये एक्स्ट्रा सम है ऐसे, बट मेरे को याद आ गया कि करा देता हूँ। 2C20 दिस इज एन एक्स्ट्रा सम, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
मिल ही नहीं रहा यार कुछ ऐसा। फिर क्या ऑर्डर में करना है? यही 1A, फिर इन चैप्टर, फिर 1B, फिर 2C, फिर एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ बच्चों, एक मेरा वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 टू टेंजेंट्स PA, अच्छा पहले जूम इन कर लिया जाए। टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू, ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। चलो ये करके बताना है, ठीक है? तो आई थिंक इतने क्वेश्चन ठीक है, और कोई दिख जाता है तो मैं दे देता हूँ, बट और कोई मेरे को एकदम एक्सक्लूसिवली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे दिख नहीं रहा, और कोई तो नहीं दिख रहा यार एक्सक्लूसिवली। और कुछ दे सकता हूँ क्या एक सेकंड? नहीं मिल रहा है और कोई। 2A में ही होंगे, एक दो और होंगे तो 2A में, बट अभी दिख नहीं रहे। नहीं यार इतना ही करते हैं, चलो पहले इतना भी ठीक है, और जब तक ढूंढता हूँ मेरे को मिलता है तो मैं देता हूँ, ठीक है? ट्राई करो। स्टार्टिंग के तो इजी है, ये क्वेश्चन 1 थोड़ा अच्छा है, बाकी सब एक 2C का 20 मैंने अलग से दिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ चुके हैं ऑफ कोर्स, बट ऐसे करा देता हूँ, ट्राई करो। दिमाग में ही हो क्या वो 1A हो गया? दिमाग में ही हो गया, हाँ सर, मैंने हो गया। लिखने आप की 1A का सिंपल है, t इक्वल्स टू 0 लगा दो यार, उसको पकड़ के जो भी बचेगा वो करो। वन बी में नहीं दिख रहा है इसका क्वेश्चन, चलो नहीं, इट डजंट मैटर, तुम करो, ट्राई करो। और कोई सा दे सकता हूँ क्या? नहीं नहीं दिख रहा है कोई एक्सक्लूसिव, इतना ही करते हैं चलो, ठीक है? तो मैं बच्चों एक सेकंड, छोटा सा काम है मेरे को, मैं 5 मिनट में आऊंगा, ठीक है? 5 मिनट तक जितने अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 4 हो जाने चाहिए 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट्स में आई विल बी बैक, तब तक ट्राई करो फटफट, जल्दी जल्दी करके देखो, मैं आ रहा हूँ।
चलो कौन से करने हैं बताओ। 1A वाला हो गया। Yes, sir. चलो इन चैप्टर में से 1 2 4 कौन सा करना है? तो सेकंड का डायग्राम कैसे बनेगा? एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यस इन चैप्टर 3 हाँ, the locus of point, the chord of contact of tangents from which to the circle subtend a right angle at the center of the circle of radius. अरे थोड़ा वो लैंग्वेज गोबर सा हो गया, बट एनीवे आई विल एक्सप्लेन। इन चैप्टर 3 का क्वेश्चन 2 देखो, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है। यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that chord of contact of tangents from which chord of contact of tangents मतलब chord of contact of tangents मतलब chord of contact, वो tangents अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं थी। chord of contact ये क्या कर रहा है? this subtends 90 degree at the center of circle, 90 degree at the center of our given circle। ये ऐसे हरकतें कर रहा है। this is what is happening, alright? यहाँ पे 90 सबटेंड कर रहा है, तो ये P का लोकस क्या होगा अगर ये 90 सबटेंड कर रहा है तो, ठीक है। हाँ तो देख लेते हैं बच्चों क्या हो जाएगा। वो ऐसे 90 सबटेंड कर रहा है तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा। और ये सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आई विश मैंने थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाया होता फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विजुअलाइज नहीं होता इसमें। ये देखो ये दोनों तो 90 होते हैं ना बच्चों, ये दोनों 90 होते हैं और ये दोनों रेडियस हैं, तो एक 90 90 90 तो ऑफ कोर्स ये भी 90 हुआ और एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम बन रहा है PAOB, दैट इंप्लाइज PAOB इज अ स्क्वायर, ठीक है। PAOB इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या हो गई? रेडियस सर R A एक्चुअली में, लेंथ अभी फिलहाल उसमें सर्कल रेडियस A दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है OP फिक्स हो गया कि नहीं बताओ बच्चों? OP डिस्टेंस, अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल लेंथ क्या होना चाहिए? √2a। हाँ, बट OP का डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या बन रहा है? खत्म, ये लोकस आ गया, ठीक है। विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस √2a, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस √2a। तो उसने शायद रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लैंग्वेज है, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? ऐसा, ठीक है। फर्स्ट वाला भी कर सकते हो आप, क्या क्या क्या? फर्स्ट वाला कर सकते हो। फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हाँ, फ्रॉम -1,1। तो ऐसे सर्कल एग्जैक्ट क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसा -1,1। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम पॉइंट -1,1 और सर्कल क्या गिवन है बच्चों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो वो क्या होती है? t इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 और x की जगह x प्लस x1/2। तो 10 टाइम्स x माइनस 1/2 इज 5 टाइम्स, ऐसा बन रहा है बच्चा, ठीक है। तो वो क्या बन रहा है इफेक्टिवली? दिस इज -x माइनस 5x, तो -6x प्लस y और कांस्टेंट टर्म इज 5 इक्वल्स टू 0। तो मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन पता है, AB की इक्वेशन पता है, तो लेंथ निकाल सकता हूं। मैंने सिखाया था, ये लेंथ निकाल सकता हूं, बताओ बच्चों। Yes, sir. Construction करेंगे to हाँ। we'll join to the center यस, and then we'll drop a perpendicular to AB करेक्ट करेक्ट and करेक्ट then Pythagoras theorem से। यस, एक्सीलेंट। तो इसका रेडियस तो बच्चों, सेंटर और रेडियस तो पता है ना, इसका निकाल सकते हो ना, -g माइनस f एंड √g² प्लस f² माइनस c। तो रेडियस 5 है और सेंटर 5,0 है। तो अगर मुझे AB का इक्वेशन पता है तो याद आ रहा है कॉर्ड का लेंथ मैंने निकालना सिखाया था 2 टाइम्स √r² माइनस p² इफ यू रिकॉल, ये होता था AB का लेंथ। तो अपन को खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम सेंटर 5,0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस लाइन का 5,0 से डिस्टेंस, तो x की जगह 5, y की जगह 0 अपॉन √a² प्लस b² 37। तो कितना बन रहा है बच्चों? ये काफी घटिया आया। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो AB का लेंथ क्या बन जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर रेडियस स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। जीसस, काफी जहरीला आंसर आ रहा है। क्या बन जाएगा एक तो 25 बाहर निकाल लो और अंदर बच रहा होगा 1 माइनस 25/37 मतलब 12/37। प्रिटी अगली टू लुक एट बट क्या कर सकते हैं, ये आंसर है। ठीक है, ऐसा। फोर्थ जल्दी से करके बताओ, फोर्थ डिस्कस करना है कि फोर्थ हो गया? The line meets the circle at point P and Q. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P and Q। थोड़ा सा सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर बुद्धि लगाओ, बुद्धि। एक सर्कल गिवन है, ऑलराइट, एक सर्कल गिवन है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। ऐसा कुछ लाइन होगा, मान लो ऐसा कुछ, ऐसे रैंडम डायग्राम में, नॉट एक्यूरेट डायग्राम, रैंडम ऐसे ही बना रहा हूं मैं मेरी खुशी के लिए। ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है P और Q पे। तो उसने क्या पूछा है बच्चों, they asked for what is the point of intersection of tangents at P and Q। तो अच्छे से करके बताओ, this point of intersection, let's say this is S। x1 y1 क्या होगा, सोचो। सर्कल क्या गिवन है, x² + y² = 9। चलो बच गए, सर्कल तो अच्छा दिया है। जल्दी से 2 मिनट 3 मिनट देता हूँ, सोचो क्या करोगे। What is a good approach to solve this question? Take your time, अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं। अगर किसी का आ गया तो अच्छी बात है, 2-3 मिनट रुको। फर्स्ट का आंसर की कुछ और दिया हुआ है, ऐसे कैसे? एक सेकंड। 23√37। अबे भाई, अबे सेम है। 12 को लिख सकता हूँ 2√3, √12 को 2√3 लिख सकता हूँ, तो वही है वो दुष्ट बालक, सही है वो। 1 मिनट, क्वेश्चन 2 दिखा दो ना प्लीज। क्वेश्चन कौन सा? 2। रुक जाओ, जूम आउट ही कर देता हूँ। ये 2 और 1 ये है। हो गया, थैंक यू। हो गया सर, हो गया। क्या 4 हो गया? नहीं, 1 और 2 तो देखना था। अच्छा, हाँ ठीक है। 4 करके बताओ और अच्छा मेथड बताओ। मैं तो घटिया मेथड से भी कर सकता हूँ, बट घटिया मेथड अपन ज्यादा प्रेफर नहीं करते। वी वांट एक्चुअली गुड मेथड। श्रेया वेरी गुड, बट 2 मिनट रुक जा, मैं बाकी लोगों को ट्राई कर लेने देता हूँ, बट मुझे फिर अपना मेथड बताना श्रेया, ठीक है? नहीं रुक जाओ, ऐसे ही बता देना बाद में आराम से, या फिर मैं सॉल्व करूं तो जस्ट टेल मी कि वेदर यू डिड इट बाय सेम मेथड। टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। चलो करें। ये देखो, इसको घटिया तरीके से नहीं सोचते हैं, सीधा अच्छी मेथड डिस्कस करते हैं। तुमसे पॉइंट पूछा गया ये वाला, तो कोई वैसे, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू शेयर द मेथड? बोलो, कोई बताना चाहता है कि क्या सही अप्रोच होगा? क्या मैं इंटरसेक्शन पॉइंट P and Q निकालूं
am I actually going to solve this line in this circle to find points P and Q? फिर टेंजेंट एट P निकाल के टेंजेंट एट Q निकाल के उनको सॉल्व करूं ऐसा? ठीक है, देन कैसा? देन ये देखो, रिवर्स, उल्टा सोच लो बे, सीधी सी बातें दिख रहा होगा सबको, x स्क्वायर को x1, हाँ करेक्ट है। रिवर्स मतलब अगर ये x1 y1 है, अगर ये x1 y1 है, दैट इंप्लाइज PQ एक्चुअली क्या हो गया? PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ना। अगर ये x1 y1 ले लिया तो PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्या होता है? x(x1 + y(y1)। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होनी चाहिए। अरे बट ये लाइन तो ऑलरेडी गिवन है, बट PQ इज ऑलरेडी गिवन एज हाँ क्या गिवन है? 5x + 4y - 1 = 0 है ना? तो इक्वेशन ये होनी चाहिए, बट ये है, तो क्या कर ले? अब क्या बोलते हैं स्टेप को? कंपेयर करेंगे बस। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ओए 5,4 नहीं, अबे क्या कर रहे हो? एंड तक आके ऐसे कर रहे हो। 5,4 नहीं, x1/5 इज y1/4 इज 9/1। तो एक्चुअली पॉइंट क्या आ रहा है? x1 इज 45 और y1 इज 36। समझा? यस सर। हाँ, ऐसे कंपेयर मतलब इक्वेट नहीं करते हैं, रेशियो लेते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करके देखो कौन सा वाला है। 1b का 18, जल्दी करके बताओ। 1b 18 1b 18 बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बेस्ड। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट। सर डायग्राम बता दो। वैसे कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, ऐसा कुछ होगा, मतलब रफली बना लो ना। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक ओरिजिन से और एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और एक ओरिजिन गिवन है और एक G, F गिवन है, ऐसे मान लो। इनफैक्ट मैं अलग अलग डायरेक्शन में ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट एक ओरिजिन है और एक G, F है। तो ओरिजिन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लो। ठीक है, ओरिजिन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लो। तो ओरिजिन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा बन जाएगा, और एक पॉइंट है G, F। तो G, F से भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लो। तो G, F से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा बन जाएगा। तो उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है, तो लिटरली जो मांग रहा है वो निकाल ही दो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल क्या गिवन है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जल्दी करके बताओ बच्चों।
डी ऑप्शन हाँ हो सकता है, मेरे को आंसर वो देख लो क्या है आंसर, तो वैसे बुकलेट के पीछे भी दिया हुआ। आर द लाइंस पैरेलल, दे हैव टू बी साहिल, ऑब्वियसली दे हैव टू बी। वैसे अब अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो ना, सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ। तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, 1.00 है और तीसरा पॉइंट है जी एफ। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ऑलराइट, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी वो दोनों पैरेलल बनेंगी। वो हमें दिख भी रहा है, ठीक है सर। सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट सेंटर ऑफ सर्कल, क्या बोल रहे हो? GF is not center of circle, minus G minus F is the center of circle। ऐसी गलती मत करो बे। चलो L1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट L1 कैसे निकालोगे? T इक्वल्स टू 0, बट कौन से पॉइंट से? 0 0 से। तो T इक्वल्स टू 0 0 के लिए लो, तो x x1, x स्क्वायर की जगह x x1 0, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 0, x की जगह क्या बन जाएगा? x प्लस 0/2 और y की जगह क्या बन जाएगा? y प्लस 0/2 प्लस c। तो क्या बन रहा है बच्चों? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट L1 इज gx प्लस fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये पहला वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सिमिलरली गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट L2, वो भी होगा t इक्वल्स टू 0, बट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच पॉइंट? g, f। ऑलराइट, g, f से भी एक t इक्वल्स टू 0 लगा लो। तो g, f मतलब x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 प्लस x की जगह हो जाएगा x प्लस g/2। तो x प्लस g/2, 2 2 कैंसिल हो गया। ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों, लेट्स सी क्या बन रहा है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो gx और gx, तो 2gx बन रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ से fy और fy, तो 2fy बन रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो अपन को लाइन को अच्छे फॉर्मेट में लिखना चाहिए, प्रॉपर, दे आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो ऐसे लिखो, कोफिशिएंट भी एकदम डिक्टो सेम टाइप लिख दो, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस c/2। तो ये दूसरा लाइन है और वो पहला लाइन है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बच्चों? तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है बच्चों? c1 माइनस c2। तो इसका कांस्टेंट टर्म f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस c/2 माइनस c अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है। तो विच इज लाइक, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एलसीएम लेके, आई थिंक इट इज डी ऑप्शन, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अपॉन रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है। First assume tangent EQ, then put origin। अमन नहीं यार, ये सबसे इजीएस्ट मेथड था यार, सच में इक्वेशन निकाल के डिस्टेंस निकाल लो यार, और क्या, सच में इक्वेशन निकाल के डिस्टेंस निकाल लो, ये इजीएस्ट मेथड था। ओके, कॉपी दिस, कॉपी दिस। मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ बच्चों, हाँ 5 मिनट जल्दी छोड़ दे, करेक्ट, मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस और दे देता हूँ ऐसे ट्राई करने के लिए, बट ये नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर, ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। 2A का तुम लोग कौन सा कर सकते हो? 1 2 3 भी कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा 9 ट्राई करो,
उसके बाद 11 तो अपन कर चुके हैं क्लास में। एंड के बाद 16 ट्राई करो बच्चों, 16 ट्राई करो, 18 ट्राई करो, 18 अच्छा सम है थोड़ा सा। उसके बाद 28 ट्राई करो। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कोई स्पेसिफिक थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। संडे रख सकते हैं, ठीक है, आई डोंट माइंड, 1 आवर संडे रख सकते हैं, अगर आप सब लोगों के पास टाइम है तो रख सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चन आपने पहले ऊपर लिखे हैं वो भी अटेम्प्ट कर लें होमवर्क के लिए। हाँ वो तो करने ही है, वो पेंडिंग है, मतलब वो तो रख ही लो। क्या सर, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 2C का 20 और ये मुझसे डिस्कस करवाना, भूल मत जाना, ये तो डिस्कस करना ही है, ठीक है। एनी हाउ यस सर। ये मुझसे डिस्कस करवा लेना, मैं 2 अलग अलग मेथड से बताऊंगा। और 1-2 और क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों। और क्या दे सकता हूँ, एक 47 ट्राई कर लो, ऐसे ही पप्पू सा है। 48 ट्राई कर लो, और क्या कर दो। मैं 2C के तो दे ही चुका हूँ ना, 2C के कौन से दे चुका हूँ, मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ वापस से। 1 2 आई थिंक ये दे चुका हूँ मैं पहले ही, 4 मैंने दे चुका हूँ, 4 फिर से लिख देता हूँ कि ये 9 और ये वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 20 अपना रह गया, 18 20 और कुछ, बस आई थिंक वी आर गुड टू गो। थोड़ा ज्यादा बस ठीक है, और बनेगा तो पेंडिंग ही है। संडे अगर, हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबली रख सकते हैं संडे। सैटरडे एक बार ग्रुप पे रिवीजन क्या बोलो, आप पहले बोल लीजिए। मैं बोल रहा था कि सैटरडे को एक बार रिमाइंडर डाल देना, मतलब अगर संडे किसी का कुछ है नहीं तो अपन ऐसे 1 घंटे का सेशन रख लेते हैं डिस्कशन का, सर्कल्स का, ठीक है सर। वही अपना रेगुलर टाइम 10 to 11 रखते। 10 to 11 रख सकते हैं, हाँ मतलब टेंटेटिवली बोल रहा हूँ 10 to 11, बट एक बार कोई रिमाइंडर डाल देना, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ ये बार, ठीक है। तो बोलूं? हाँ बोलो ना, बोलो भाई। सर स्ट्रेट लाइन से आप रिवीजन लेक्चर भी लेने वाले हो? स्ट्रेट लाइन का रिवीजन लेक्चर अपना कोई लगा है क्या ऑफिशियली? नहीं। तो लेना है तो एक काम करते हैं, अपन एमटी के जस्ट पहले ले लेते हैं। हाँ सर ले लीजिए। बट सुनो, देखो मेरा आई एम नॉट वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ टेकिंग रिवीजन लेक्चर्स। अगर मतलब रिवीजन चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आओ और फिर तुम स्पेसिफिक चीजें पूछ लेना कि सर ये वाला थोड़ा बता दो या फिर इस पे क्वेश्चन करा दो। अगर तुम बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन पूरा रिवाइज करवा दो तो वो बहुत घंटा लगता है यार। ऐसा मतलब जो नहीं आ रहे हैं तुम रिवाइज कर लो। हाँ सही है, तुम रिवाइज कर लो और तुम अपने पिन पॉइंट डाउट्स लेके आ देना, ठीक है। ओके सर, नियर अबाउट कब तक रखेंगे आप? अपन एमटी के 1 वीक पहले रखते हैं, एमटी के लेट्स से 8-9 दिन पहले से अपन ये सब कर लेंगे। ओके ठीक है, फाइन। चलो तो होमवर्क भी पोस्ट कर दो ग्रुप पे बच्चों, फोटो खींच के। सर ये जो आपने 15 क्वेश्चन दिए हैं, हाँ ये करने में कितनी लगेगी? 1-1.5 दिन। हाँ? 1 या 1.5 दिन, मतलब जैसे आज करोगे और थोड़ा सा कल करोगे तो हो जाएगा अटेम्प्ट। एक बार हाँ ठीक है, पहली बार में नहीं आता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है पहली बार में नहीं आ रहा तो एक और बार ट्राई करो, बट ठीक है हो जाएगा, मतलब 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे के आसपास मान लो, ट्राई करो। सर हम लोग चैप्टर पूरा ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं अभी नहीं, नो। इन चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, अभी मत ट्राई करो, अभी जो मैंने दिया वही ट्राई करो, ठीक है। ओके सर, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।